अगर आपको बीएससी किसके बारे में, आरटी के बारे में, दो तरह का आरटी है, एक रेस्पिरेटरी थेरेपी है और एक है रेडियोथेरेपी है। तो जो बात करने वाला हूँ मैं आज रेडियोथेरेपी के बारे में बात करने वाला हूँ, और इसका फुल नेम क्या है, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। इसके बारे में पूरा A to Z डिटेल बात करूँगा, एडमिशन से लेके नौकरी तक, गवर्नमेंट जॉब्स तक, इसके बाद क्या करें ये सब कुछ बताऊँगा। एनीवेयर मान लो आपको पसंद नहीं आता ये फील्ड, तो क्या और बेटर ऑप्शन हो सकता है, सरकारी नौकरी क्या क्या कर सकते हैं, ये सारे कुछ डिटेल में अपन बात करेंगे इस वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो को देखना है और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना है और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। काफ़ी एफर्ट लगता है ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। वीडियो बनाना होता है, ऐसे चीज़ें बनाने होते हैं, एडिटिंग करने होते हैं, थोड़े से डाउनलोड अपलोड करना होता है, उसमें भी पैसे लगते हैं और आप तक पहुंचा पाते हैं फिर। तो इतना तो कर ही सकते हैं आप, फ्री है आपके लिए। पहले बात करते हैं कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है। 12th PCB मिनिमम कितने % चाहिए, 50% मार्क्स। ये फिक्स नहीं है भाई, कहीं कहीं 60% मांगा जाता है, कहीं कहीं कोई बोलता है भाई बिना कोई परसेंटेज 12th पास हो, PCB से हो तो भैया आओ और जॉब लेके, मतलब एडमिशन लेके जाओ। जॉब मिले मिले ना मिले वो बात की बात है, पहले एडमिशन ले लो बोलेंगे। ड्यूरेशन कितने टाइम का ये कोर्स होता है, 3 साल का आपका पढ़ाई होगा, 1 साल क्या होगा, 1 ईयर का इंटर्नशिप होगा। ये इंटर्नशिप जो होगा ये पेड भी हो सकता है एंड फ्री भी हो सकता है। मेनली ये डिपेंड करता है आप कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हो और उधर कॉलेज वालों का कॉन्टैक्ट कितना अच्छा है। ये कैसे पता लगेगा, बिफोर एडमिशन आप कॉलेज कैंपस में जाके अपने सीनियर से पता कर सकते हो। कोई पहले से वहाँ पर पढ़ रहा है या फिर पढ़ चुका है 1-2 साल में, वो भी आपको बता सकता है भाई कहानी क्या है एग्जैक्टली। तो ये बेस्ट जरिया होता है पता करने के लिए किसी कॉलेज के बारे में। इंटरनेट पर रिव्यूज़, यूट्यूब वीडियोज़ या फिर उनके कॉलेज के रिसेप्शन के जो बैठे होते हैं उनसे पूछ के आपको रियलिटी पता बिल्कुल भी नहीं लगेगा। फीस 20 के एंड 1 लाख के पर मंथ आपका फीस है। तो 20,000 पर 20 के टू 1 लाख पर मंथ नहीं होगा, ये पर ईयर होगा, ठीक है। 20,000 पर ईयर से लेके 1 लाख पर ईयर तक का आपका फीस लगता है। अगर 20,000, 15,000, 10,000 पर ईयर के फीस के कॉलेज में पढ़ना है तो भैया प्रेफर सरकारी कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज में इतने कम फीस में पढ़ाई होता है, और अगर आपको मौका मिलता है तो सरकारी कॉलेज से ही कोर्स करने की कोशिश करिए, तो आपका सस्ते में हो जाएगा और एवरेज में अच्छा भी होगा। तो कैसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, एक एग्जामिनेशन होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए आपका पेपर होता है, CUET UG का पेपर होता है, और स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। ये हर स्टेट का क्या होता है, सेपरेट होता है। CUET UG का एग्ज़ाम है और सेपरेट होते हैं आपके, हर स्टेट का सेपरेट एग्ज़ाम होता है। उसके थ्रू से क्या होता है, आपके एडमिशन होते हैं सरकारी कॉलेज में। अच्छा, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर क्या होता है, प्राइवेट में डीम्ड यूनिवर्सिटी, टू बी डीम्ड, वहाँ पर डायरेक्टली भी एडमिशन मिल जाते हैं। कई जगह पर आपको उनका खुद का एंट्रेंस देना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और उनके एंट्रेंस पास करना बहुत आसान है, इन जनरल हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इज़ गुड फ्यूचर इंडिया, क्या इस कोर्स को पढ़ने के बाद अच्छा फ्यूचर बन सकता है? देखो भाई, जॉब तो लग जाएगा, ग्रोथ ठीक ठाक होगा कुछ टाइम तक, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आता है। वो क्या प्रॉब्लम आता है आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, और पहले जानते हैं इसके बारे में। ये पढ़ना आसान है या डिफ़िकल्ट है? अगर आपने +2 कर लिया, PCB से पढ़ लिया आपको कैसा लगा? लगभग मतलब अप डाउन तो रहेगा, ईयर वाइज 3 साल का पढ़ाई है, पर लगभग उतना होगा। +2 जैसा नहीं होगा भाई, 2 साल पढ़ाई करोगे 1 साल का एग्ज़ाम दोगे, वैसा नहीं होगा। दिस वन इज़ लिटिल डिफरेंट। आपका 3 साल का पढ़ाई है, सिलेबस, और अपन देखेंगे क्या क्या आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होता है, एक सेमेस्टर मतलब के 6 महीना यहाँ के हिसाब से, बट एग्जैक्टली आपको टाइम मिलता है सिर्फ 4 मंथ्स के आसपास। ओके, सेमेस्टर 1 में क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी,
एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, क्वालिटी मैनेजमेंट, पेशेंट सेफ्टी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, कितने सारे पढ़ा रहा है भाई ये। ह्यूमन वैल्यूज, डी एडिक्शन, ट्रैफिक रूल्स। भाई ये फिक्स नहीं है, पहले बता देता हूँ। यहाँ पर जहाँ भी पढ़ेंगे इधर से आपका लगभग 6 सब्जेक्ट्स और लेंगे, उधर से पढ़ा जाएगा। अच्छा और एक बात, ये जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर, ये जो सिलेबस है सारे यूनिवर्सिटी का सेम नहीं होता है। जितने भी सिलेबस बता रहा हूँ 80 to 90% सेम होगा, बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस जरूर होने का चांसेस है। सेम 100% भी हो सकता है। मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ 80 से 85% श्योर शॉट यही सिलेबस आप पढ़ने वाले हो। ओके, सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़े हैं, ये सिलेबस ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल जो सॉफ्ट स्किल्स है, बोलने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेडिकल फील्ड में। और बोलने का तरीका के साथ साथ और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो क्या है, अंग्रेज़ी। तो भाई साहब क्या आपका हाथ कैसा है अंग्रेज़ी में, मतलब हाथ मतलब आपका अंग्रेज़ी ठीक ठाक है ना। इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन इंग्लिश माय डियर, तो डोंट वरी, मैंने भी अपने ज़माने में फेस किया था व्हेन आई वाज स्टडिंग इन इंजीनियरिंग इन 2008. So I have struggled a lot for at least 1 year. After that, during that period of time, I have done a lot of things. So finally, I cracked the code of English, and I've even cracked the code of getting marks in the examination. Even cracked the code of studying any subject with the right approach for getting good marks and good skill. ये 3 चीज़ का आपने देखा होगा कि आप पढ़ते तो हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आता है, वो सामान्य बच्चा कम पढ़ता है, अच्छा मार्क्स आता है, कैसे, हाउ, देयर इज अ वे, देयर आर सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी यू कैन इम्प्लीमेंट. आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग सच टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजी you can replicate the result of what result maybe you are dreaming of. इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद मैंने 6 बार ब्रांच टॉप किया, कॉलेज टॉप किया, यूनिवर्सिटी में पोजीशन लिया, मेरे काफ़ी बच्चे काफ़ी अच्छे रिजल्ट करे, ऑनलाइन वाले भी और ऑफलाइन वाले भी. तो आप बोलेंगे कैसे करें, उसके बारे में कहाँ मिलेगा वो, डोंट वरी, लेट मी शेयर विद दैट. और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके दिमाग में भी चल रहा होगा, सर ये प्रोग्राम का फीस कितना होगा, 20-30 हज़ार है क्या, 5 हज़ार तो नहीं है भाई. नहीं, इस प्रोग्राम को मैंने सुपर एफोर्डेबल बनाया है सो दैट एनीबडी कैन अफोर्ड इट. कितना एफोर्डेबल, 2000 चलेगा ना, नहीं 2000 भी नहीं है, इट्स लेस देन दैट. सो अभी क्या है ना, ऑफ़र पे चल रहा है, मुझे पता नहीं कब आप वीडियो को देख रहे हैं, जैसे ही ऑफ़र में देखो इस प्रोग्राम को फटाक से आप ले लो, बिकॉज ये प्रोग्राम खाली आपका स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव नहीं करेगा अंग्रेज़ी वाला, इट विल इम्प्रूव योर वे ऑफ राइटिंग इन द एग्जामिनेशन पेपर सो दैट यू कैन गेट बेटर मार्क्स. It will help you to understand how you should study properly, how to manage time while studying in college. This is one of the biggest problem with students. लोग बोलते हैं टाइम नहीं मिलता सर, we don't have time, but you can manage it right away so that you will not have the same problem. What problem people are facing nowadays, students are facing nowadays in college. So ये है speak, write and read. फीस कितना है भाई, 1000, 50% ऑफ चल रहा है. सीक्रेट बताऊँ, 100 रुपये और डिस्काउंट आपको मिलेगा. इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, प्रोमो कोड भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. जाइए और आज ही इनरोल करिए और इस प्रॉब्लम को बाय बाय बोलिए. आइए आगे बढ़ते हैं. तो हमारे पास क्या चीज़ था और उसी के बारे में थोड़ा सा और जानने का कोशिश करते हैं. ठीक है, तो अपने पास कहाँ थे, हाँ. सो सेमेस्टर 2 में ये हमने पढ़ाई कर लिया. अब देखते हैं सेमेस्टर 3 से लेकर सेमेस्टर 6 तक क्या क्या हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं बीएससी रेडियो थेरेपी टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी के कोर्स में. 3rd सेमेस्टर ऑन्कोलॉजी साइंस, रेडियो थेरेपी इक्विपमेंट, रेडियो बेसिक रेडियोथेरेपी, physics, effects of radiation to environment and its safety, patient care, positioning and immobilization, radiation emergencies. Oncology science 2, oncology मतलब क्या, study of cancer. Okay, principles of radiotherapy planning and technique, radiation quantities, units, detection, measurement,
बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन सेफ्टी, मोल्ड रूम मैनेजमेंट टेक्निक्स। 5th सेमेस्टर रेडियोथेरेपी इक्विपमेंट 2, रेडियोथेरेपी प्लानिंग टेक्निक्स इन, ये क्या है, इन ब्रैचीथेरेपी, ये पता नहीं कौन सी थेरेपी है, स्पेशल रेडियोथेरेपी टेक्निक्स, इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी, रेडियोथेरेपी प्लानिंग टेक्निक्स, ब्रैचीथेरेपी 2, बायोस्टैटिस्टिक्स। ये जो है ना बहुत कॉमन सब्जेक्ट है आजकल बायोलॉजी के फील्ड में जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्पेशली प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, जिससे आपका ये लगता है जॉब लग जाता है। ठीक है, लास्ट सबसे क्या पढ़ाई करते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड इमेजिंग टेक्निक्स इन रेडियोथेरेपी प्लानिंग, क्लिनिकल रेडियोबायोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस इन रेडियोथेरेपी, मैनेजमेंट ऑफ radiotherapy equipment, shielding all critical organs including genitals, radiation protection and monitoring, radiotherapy treatment, delivery। 1 year आपका क्या है, इंटर्नशिप है, जो आपको हेल्प करता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, स्किल मिलता है काम करने का। सैलरी कितना मिलता है, ऑन एन एवरेज 20 से 50,000 सैलरी है। ये 50,000 किसको मिलेगा, 20,000 किसको मिलेगा, आप पर डिपेंड करता है, कॉलेज पर डिपेंड करता है, आपके स्किल पर डिपेंड करता है, कौन कौन से जगह से आप कांटेक्ट कर पाते हो जॉब के लिए। अच्छा, आफ्टर बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी के बाद क्या कर सकते हैं, एमएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी कर सकते हो, उसके बाद पीएचडी भी कर सकते हो अगर ज़्यादा पैसे कमाना है तो। फिर रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं या फिर इनके टीचर बन सकते हो, पहला। दूसरा, अगर ये फील्ड ही पसंद नहीं आ रहा है तो चेंज द फील्ड, प्राइवेट में जॉब करने के लिए कैट का आप प्रिपरेशन करिए, उसके बाद एमबीए करिए। फिर जो प्रॉब्लम यहाँ पर आता है, एक लेवल के बाद 70,000 जैसे ही आपका सैलरी होगा उसके बाद इंक्रीमेंट नहीं होगा भाई साहब, बहुत कम इंक्रीमेंट होगा टीयर 1 सिटी में। टीयर 2 सिटी में क्या होगा, आपका 40-50 आता ही भाई साहब, फिर आपका इंक्रीमेंट रुक सा जाएगा। और टीयर 3 सिटी में 40,000, मतलब हालांकि कम होते हैं रेडियोथेरेपिस्ट, कम होते हैं टीयर 3 सिटी में, टीयर 2 टीयर 3 में ही रहते, टीयर 1 टीयर 2 में रहते हैं। एमबीए करिए, पहला। दूसरा, अगर आपको इंक्रीमेंट पाते रहना है, इसी फील्ड में रहना है, तो भाई साहब गो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स कहाँ मिलेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलेगा, निकलते हैं इसके वैकेंसी, पहला। दूसरा, ये हो गया आपका टेक्निकल जॉब्स, मतलब आपके फील्ड से रिलेटेड। आप ग्रेजुएशन कर लिए हो तो नॉन टेक फील्ड के जितने जॉब्स हैं सबका आप फॉर्म भर सकते हैं, जहां पर एनी ग्रेजुएट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। फॉर एग्जांपल एसएससी सीजीएल, इसमें आपका जो पैकेज लगेगा एवरेज में 80,000 है। फिर आपका हो गया स्टेट पीएससी, आपके स्टेट के क्या रहता है उसका पे स्केल उस पर है, एवरेज में कम से कम 40 से 70 का आपका पैकेज रहेगा। फिर आता है यूपीएससी सीएससी, आईएएस आईपीएस बनते हैं, इसका एवरेज स्टार्टिंग सैलरी 80,000 76,000 80,000 के आसपास है। ठीक है, इन आपका एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और दे सकते हैं। और एक आता है, ये हर साल होता है एग्ज़ाम, ये हर साल नहीं होता है, ये हर साल होता है, ये हर साल होता है। बैंक के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं जहाँ पर एनी ग्रेजुएट मांगा है, बैंक के एग्ज़ाम्स, ठीक है, जहाँ पर एनी ग्रेजुएट मांगा है। कुछ जगह पर मैथ्स मांगता है तो वहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे आप, अदरवाइज यू आर एलिजिबल। और भी बहुत सारे एग्जाम्स जो निकलते रहते हैं टाइम के साथ साथ, उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो सरकारी नौकरी के लिए। तो भाई साहब समझ में आ गया आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रोज क्या है, कौन से है, मेनली कहाँ जॉब मिलता है इस कोर्स के बाद, हॉस्पिटल्स में। ये था पूरा कहानी। थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, एंड फॉर दैट जो मैंने कोर्स बताया जिसका लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, विथ 100 रुपीज़ डिस्काउंट, उसका प्रोमो कोड भी डिस्क्रिप्शन में है, उधर जाके आप ज्वाइन जरूर करिए और आज ही करिए। डोंट डिले दिस डिसीजन, टेक एक्शन नाउ एंड चेंज द वे you usually think regarding English. So that's it for today's video. Thank you very much. God bless you all. Bye bye.